अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक विज्ञापन छपा था जिस पर काफी विवाद शुरू हो गया है। अखबार के विज्ञापन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुप्रीम कोर्ट के जजों, प्रवर्तन निदेशालय और देवास एंड ट्रिक्स मामले से जुड़े रहे दूसरे अधिकारियों को वांटेड बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। क्या है पूरा मामला और क्यों हो रहा है विरोध, देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मोदी सरकार विरोधी विज्ञापन छापा है। इस विज्ञापन में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए भारत में निवेश करने के लिए असुरक्षित स्थान बताया है। पहले पेज पर पब्लिश हुआ ये विज्ञापन एक संगठन की तरफ से दिया गया है और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 14 लोगों के नाम दिए गए हैं। 13 अक्टूबर को अखबार में छपे इस विज्ञापन में लिखा गया है कि मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक असुरक्षित जगह बना दिया। इसमें 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है और विज्ञापन का शीर्षक मोदीज मैग्निस्की 11 दिया गया है। अमेरिकी सरकार के 2016 के ग्लोबल मैग्निस्की कानून के तहत उन विदेशी सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन किया हो। यह विज्ञापन उस समय जारी किया गया है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर हैं। सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक में शामिल होने के लिए 11 अक्टूबर को वॉशिंगटन पहुंची थी। अमेरिका की गैर सरकारी संस्था फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने इस विज्ञापन को जारी किया है। फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम एक शैक्षिक संस्थान है जो कि व्यक्तिगत आजादी, शांति, सीमित सरकार और पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों के सिद्धांत को बढ़ावा देता है। इसी साल अगस्त में फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने ग्लोबल मैग्निस्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत एक याचिका दायर की थी जिसमें भारतीय अधिकारियों पर संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। अखबार में छपे विज्ञापन में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एंट्रिक्स चेयरमैन राकेश शशिभूषण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, सीबीआई डीएसपी आशीष पारिक, ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर ए सादिक मोहम्मद नेजनार, असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश और स्पेशल जज चंद्रशेखर शामिल हैं। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम के संस्थापक और रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉर्ज लैंड्रिथ ने विज्ञापन को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम का नया विज्ञापन इंडियाज मैग्निस्की 11 और वित्त मंत्री की कार्रवाई को बेनकाब करता है जिन्होंने भारत में कानून के शासन और निवेश के माहौल को खत्म कर दिया है। इसके बाद उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, इंडियाज मैग्निस्की 11, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने भारत में संभावित निवेशकों को साफ संदेश दिया है कि भारत निवेश के लिए खतरनाक जगह है। मोदी सरकार ने इस विज्ञापन को खारिज करते हुए इस पर एक्शन की बात की है। अब देखना होगा कि ये विवाद कहां तक पहुंचता है और इस विज्ञापन में लगे आरोपों पर सरकार क्या जवाब देती है।